Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Students, in business communication, today's topic is the art of passive listening. ठीक है, so let's cover today's session. इसमें हम डिस्कस करेंगे what is the meaning of listening and the art of the effective listening. How listening plays significant role in the communication process. This topic we will understand and discuss in the present session. So let's cover. Before starting the listening, you have to understand what is the meaning of communication. Communication is the process of passing the information and understanding from one person to another. Okay. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई मैसेज सेंड कर रही है और दूसरी पार्टी उस मैसेज को रिसीव कर रही है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ हियर टू थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक तो है स्पीकिंग, दूसरा क्या है? लिसनिंग. कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होता है जब स्पीकर ने प्रॉपर कम्युनिकेशन को स्पीक किया, यानी कि मैसेज को स्पीक किया, और जो रिसीवर है उसने प्रॉपरली मैसेज को अंडरस्टैंड किया. जब वो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा दैट टाइम ही एंड शी लिसन कि बट क्या मैसेज सेंडर या फिर स्पीकर की साइड से डिलीवर किया जा रहा है. ठीक है. दैट टाइम लिसनिंग प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द रिप्लाइंग और फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. क्योंकि रिसीवर फीडबैक तभी देगा जब प्रॉपर वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको सुनेगा और अंडरस्टैंड करेगा. ठीक है. तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. अगर प्रॉपर लिसनिंग नहीं होगी तब भी स्पीकिंग का कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है. अगर प्रॉपर लिसनिंग नहीं होगी तो जो स्पीकिंग का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है. अगर स्पीकिंग नहीं है तो लिसनिंग का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है. ठीक है. तो दोनों चीज़ें ही क्या है? इंपॉर्टेंट रोल. दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में. सो लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, यानी कि सेंडर टू रिसीवर और बिटवीन द फीडबैक. If listening is excluded from communication, the communication become wastage of time. ठीक है. अगर लिसनिंग नहीं है, जैसे कि सपोज कोई भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो और आपकी ऑडियंस आपको सुन नहीं रही है, तो आपका कम्युनिकेशन डिलीवर करने का कोई भी इम्पॉर्टेंस, कोई भी वैल्यू नहीं है और जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है. क्योंकि आपके रिसीवर्स आपको सुन ही नहीं रहे हैं. अगर वो प्रॉपरली आपको सुनेंगे दैट टाइम यू विल अचीव योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. Listening may be defined as the perception of actual understanding of whatever has been communicated. ठीक है. क्या चीज़ें कम्युनिकेट की गई उसको अगर आप एक्चुअली अंडरस्टैंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लिसनिंग प्रोसेस, दैट टाइम कम्युनिकेशन इज completed and has value and worth. Because two parties communicate to each other and share their views and values, that time one party is speaking and second party understanding. तो एक पार्टी क्या कर रही है? स्पीकिंग कर रही है और दूसरी पार्टी उसको अंडरस्टैंड कर रही है. अंडरस्टैंडिंग मीन्स सेकंड पार्टी लिसनिंग वेरी केयरफुली कि भाई सेंडर क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है, और लिसनिंग करने के बाद ही वो क्या करेगा? उसको एनालाइज कर सकता है और उसको फिर एनालिसिस करने के बाद फीडबैक देगा. तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट. लिसनिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन. If there is a less listening capacity is a main source of origin of the problems related to the with work for every level. ठीक है. जैसे कभी कभी ऐसा क्या होता है, अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, मैनी टाइम मैनेजर इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन वट यू आर सेइंग एंड कम्युनिकेटिंग. सो दैट टाइम नंबर ऑफ इश्यूज एंड बैरियर्स अराइज जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट लिसनिंग द इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स ऑफ द अदर वन. ओके. तो कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप बन जाते हैं, जैसे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड होती है. ठीक है. तो इसीलिए अगर लेस लिसनिंग कैपेसिटी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. whenever someone is saying something you have to listen very carefully what he and she is saying. ठीक है. इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो फर्स्ट थिंग, और उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग कर सकते हो. जब भी हम प्लानिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो नंबर ऑफ इन्वाइटीज क्या है? आपस में मीटिंग कंडक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं.
अब जो भी डिस्कशन हो रहा है, अगर कोई एक पार्टिसिपेंट या कोई एक मेंबर कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो अदर वन उसको प्रॉपरली सुनते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या कह रहा है, तब जाके उसके पॉइंट्स को दोबारा से रीडिस्कस किया जाता है या फिर उस पर अपने अपने व्यूज़ रखे जाते हैं। तो जब तक आप किसी दूसरी पार्टी को प्रॉपरली सुनोगे नहीं, तब तक आप एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके व्यूज़ को एग्जामिन नहीं कर सकते और प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक अंडरस्टैंडिंग भी तभी होगी जब प्रॉपर लिसनिंग होगी, ठीक है। जैसे कि क्लास में लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, तो जब तक स्टूडेंट लेक्चर को प्रॉपरली सुनेंगे नहीं, लिसनिंग नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस लिसनिंग एंड रीडिंग आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द रिसीवर। तो ही एंड शी मस्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग भी तभी होती है जब प्रॉपरली लिसनिंग किया है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और आप डिकोडिंग तभी कर सकते हो जब आपने प्रॉपर मैसेज को सुना, ठीक है। तो एक अमेरिकन कंपनी ने टेस्ट किया था। व्हेन अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे किया गया, उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि भाई अगर मैं किसी एक मैनेजर की बात करता हूँ तो वो उसका कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम किस तरीके से अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो स्पेंड देयर टाइम कम्युनिकेटिंग, दे वर सरप्राइज टू डिस्कवर दैट 63 ऑफ देयर टाइम वाज टेकन टू लिसनिंग, अनदर वाइल रीडिंग 4%, राइटिंग 11%, स्पीकिंग 22%, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई भी एक मैनेजर है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो उसका जो राइटिंग में जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो केवल 9% हो रहा है, रीडिंग में 16%। सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजर लिसनिंग में स्पेंड करता है, ठीक है। तो वो अपने जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो जितने भी उसके कॉलीग्स हैं, मैनेजर्स हैं ऑफ द अदर डिपार्टमेंट, उनको वो प्रॉपर सुनता है, जो भी मैसेज रिसीव कर रहा है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहा है। So this way, any oral communication can only be said fruitful if it is listened effectively, ठीक है, अगर आपने उसको effectively सुना है। The listening process comprise two stages: encoding and transmission of message by the sender, and decoding and providing the required feedback by the receiver. Okay. Listening process comprising two stages. First one है encoding and transmission of message by sender. Second one है decoding and providing the required feedback by receiver. उसके बाद नेक्स्ट वन है एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं लिसनिंग के। फर्स्ट वन है हेल्प टू नो द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सुनना होगा। जैसे जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ के जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको सुनते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, कौन क्या किस तरीके से बातचीत कर रहा है, उसका क्या व्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए क्या व्यूज़ हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें ये अंडरस्टैंड करवाती है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरनमेंट है, क्या कल्चर है, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या एटीट्यूड है। ठीक है, अगर आप किसी की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को एनालाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनको सुनोगे। जब भी वो कम्युनिकेट कर रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी मैसेज या कोई व्यू आपके साथ शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसको सुनोगे। ठीक है, लिसनिंग के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करोगे कि भाई वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, उसके क्या व्यूज़ हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती हैं। स्पेशली केयरफुल लिसनिंग इज़ द ग्रेपवाइन विल इनेबल यू टू नो द मेंबर ऑफ द स्टाफ थिंक ऑफ द कंपनी पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, कि भी लोग इस कंपनी की पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट वन यही है। सेकंड वन है helps to make better policies, helps to make better policies. ठीक है, if you listen to the subordinate carefully you will know which policy are suitable for the organization. आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पॉलिसी को फॉर्मुलेट करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सुनोगे कि भाई लोग कैसे हैं, उनके लिए कौन सी पॉलिसी फिट रहेगी। ठीक है, जब तक आप उनके नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप उनके लिए एक सुटेबल या फ्रूटफुल पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी मेकिंग में भी। ठीक है, you will not keep stumbling from the one top heavy policy to another. You will check out the policies which are acceptable for other members and which will win their willing support. ठीक है, थर्ड वन है listening is important for success of the open door policy. Important for success of open door policy. Many managers take pride in the fact that they believe in the open door policy. They always keep their door open for the employees to walk into their room and talk to them. Okay, so no doubt their door is always open, but they are themselves bad listeners. So their employees are inhibited to talk freely. The result is total failure of the upward communication. But if you, as a manager, listen sympathetically, your employee will be encouraged to talk, and there will be a free upward communication. ठीक है, तो जब भी आप प्रॉपरली सुनोगे तभी आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है लिसनिंग का, understand nature of worker. If you want to know about the personality and attitude of your workers, so you have to listen how he and she is reacting in the particular situation and how they are communicating. किस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से उनका कम्युनिकेशन है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, प्रॉपर लिसन कर रहे हो, यानी कि सुन रहे हो, परसीव कर रहे हो एक एक तरीके से। ठीक है, परसीविंग में क्या होता है कि भाई जो भी स्टिमुलाई होती हैं आप उनको रिसीव करते हो। तो यहाँ पे जो भी स्पीकर है आप वहाँ से स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हो और प्रॉपरली अंडरस्टैंड यानी कि लिसन कर रहे हो और उसको समझ रहे हो, तभी आप उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था जिसमें मैंने लिसनिंग और लिसनिंग के एडवांटेजेस को डिस्कस किया। आई होप आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लिसनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये पढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।